स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट. वी हैव स्टडीड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड समथिंग रिलेटेड टू कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन और कार्बन कंपाउंड के इंट्रोडक्शन पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ students, today I will explain you how to draw the structures of organic compound. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके आगे के पार्ट में सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मोस्टली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कार्बन कंपाउंड विच काइंड ऑफ बॉन्ड दे कैन फॉर्म. कार्बन कंपाउंड किस तरह के बॉन्ड जनरली फॉर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कार्बन कंपाउंड मोस्टली दे फॉर्म, आपको पता होगा कार्बन कंपाउंड कौन से टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं. सो कार्बन कंपाउंड जनरली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन कंपाउंड जनरली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड फॉर्म बाय mutual sharing of bond formed by mutual sharing of electron. ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये हम सीखेंगे कि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है, उसे क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की. इलेक्ट्रॉन शेयर करना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना. ओके, या तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ कुछ लेन देन होना, शेयरिंग करना. सो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्यों शेयर करता है. सो बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं. कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्टेबिलिटी. कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है. ओके, so any element try to become stable. So stability gain करने के लिए any element share the electrons. Student, stability कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा element stable है या नहीं. So it is a rule of nature. कोई भी चीज अपने आप स्टेबल होने की कोशिश करती है, नेचर का रूल है. कोई भी चीज अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होगी. सपोज एन एग्जाम्पल, हमने एक कंटेनर लिया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. इस साइड पे मैंने वाटर रखा है, लेवल उसका कंप्लीटली फिल्ड है, और यहां पर ये पूरा एम्प्टी है. नो बच्चों, अगर मैंने ये कंटेनर में बीच में से एक ओपनिंग क्रिएट कर दिया तो ये अनस्टेबल हो गया सिस्टम. तो ये सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहां से वाटर फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक ये दोनों लेवल ना हो जाए. लेवल होने के बाद ये चीज स्टेबल हो गई. सो इट इज अ रूल ऑफ नेचर. किसी लाइक एनीथिंग कैन गेट स्टेबल बाय इटसेल्फ ओनली. ओके, सिमिलरली एनी एलिमेंट आल्सो बिकम स्टेबल बाय इटसेल्फ ओनली. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है. तो बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल हुआ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल, एलिमेंट बिकम स्टेबल. ओके, देखो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप इनका नाम ले लेना, नोबल एलिमेंट्स. ओके, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम नोबल एलिमेंट का नाम लेंगे. तो बच्चों, नोबल एलिमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नोबल एलिमेंट. नोबल एलिमेंट मीन्स नोबल गैसेस, जो एलिमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है. तो इन्हीं एलिमेंट को स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं. दीज एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड स्टेबल एलिमेंट, और इसी से सारे एलिमेंट की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाता है. तो सबसे पहले हम नोबल एलिमेंट देख लेते हैं कि विच आर द नोबल एलिमेंट. आई एम श्योर आपको नोबल एलिमेंट के बारे में जरूर पता होगा. तो स्टूडेंट्स, नोबल एलिमेंट मीन्स नोबल गैसेस. नोबल गैसेस आर हीलियम. Helium contain atomic number 2.
तो बच्चों किसी एलिमेंट ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए मींस वो स्टेबल हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए मींस वो स्टेबल हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर हीलियम द सेकेंड नोबल गैस इज नियॉन। नियॉन हैज एटॉमिक नंबर 10 as I have given the configuration 2,8. Now नियॉन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन their valence shell मीन्स अगर किसी एलिमेंट ने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए तो वो स्टेबल हो गया। इन 10th स्टैंडर्ड मोस्टली हमें ये 2 एलिमेंट की स्टेबिलिटी ही गेन करानी है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी गेन करानी है या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी गेन करानी है। हायर एलिमेंट्स के बारे में हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। फिलहाल तो हमें 2 ही एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, बट आप और भी नोबल गैसेस देख लो। The other noble gases are helium, neon, then the other noble gas is argon, having atomic number 18. If you will distribute the electron, then it is going to become 2, 8 and 8. That is all about the configuration of this argon. Here also 8 electrons are there in a valence shell. Next, helium, neon, argon. The next noble gas is krypton. Krypton has atomic number 36. After krypton, the next noble gas is going to become xenon. Xenon has atomic number 54. Helium, neon, argon, krypton, xenon, and the last one is radon. Okay, radon. The last noble gas is radon, having atomic number 84. Okay, so that is all about noble gas. तो स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाने के लिए इन लोगों की स्टेबिलिटी गेन करता है, मींस दे विल गेन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करते, इसके लिए ये सारे एलिमेंट को हम स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशन के हिसाब से। नाउ और एक पॉइंट बता देता हूं, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनी एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, एनी एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। What do you mean by octet rule, students? Octet rule का मीनिंग क्या है? तो देखो, octet rule का मीनिंग समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Let us consider one example like formation of chlorine molecule। क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। देखो, chlorine has atomic number 17. Configuration of chlorine is 2, 8 and 7. I can say there are 7 electron in valence shell of chlorine we have here. Now बच्चों, अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में there are 7 electrons. So chlorine molecule contains 7 electron in their valence shell. 7 electron I can put by this dot. स्टूडेंट, में डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में और भी डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले ऑक्टेट रूल के बारे में समझ लो। सो क्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल के लिए, 1 2 देन 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हो इस क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, हियर ऑल्सो वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो टू अटेन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस, डेफिनेटली नोबल गैस की स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उनको वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एटम नंबर 1 एंड क्लोरीन एटम नंबर 2 आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। तो ये देखो, इसने दूसरे क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। नाउ वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम नंबर 1। नेक्स्ट, सिमिलरली दूसरा क्लोरीन का एटम भी यही करेगा। ओके, तो सेकेंड क्लोरीन के एटम में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ओके, सो ऑक्टेट रूल का मीनिंग है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या तो फिर एनी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और एनी मॉलिक्यूल। बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड, हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम नहीं लेंगे, दैट कैन बी एनी बॉन्ड। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सिर्फ बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड हो या आयोनिक बॉन्ड हो, कुछ भी हो सकता है।
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और एनी मॉलिक्यूल एटम विल, अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, एटम विल शेयर, लूज और गेन, क्या गेन करेंगे, क्या शेयर करेंगे, क्या लूज करेंगे, क्या गेन करेंगे, सीधी बात है, एटम विल शेयर, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, कब तक ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लूज करेंगे या गेन करेंगे, जब तक इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, जब तक इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। सो ऑक्टेट रूल ये है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और एनी मॉलिक्यूल एटम ऑफ एनी एलिमेंट will share, lose or gain electron until it acquires stability of 8 electron in their valence shell. Until it acquires stability of 8 electron, stability of 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ओके, सो बच्चों ये हो गया ऑक्टेट रूल। अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखेंगे और नोबल गैस की स्टेबिलिटी सारे एलिमेंट को देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट किसी भी एलिमेंट को अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कराना है तो आपको देखना है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, या तो उसे आपको नोबल गैस की स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना है उनके इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स। ओके।